लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में प्रदेश की 12 संसदीय सीटों पर मतदान के गिरे प्रतिशत से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। 2019 की तुलना में दूसरे चरण में दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना और टीकमगढ़ में लगभग 10%, 9.09% यहीं पर कम हुआ है, तो कुल 58.59 मतदान हुआ। वोटों में गिरे प्रतिशत से भाजपा अपने वर्चस्व वाली सीटों पर कुल वोटिंग कराने में पिछड़ती दिख रही है। 370 सीटों के नारे के साथ हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के दावे कर रही भाजपा के राज्य सरकार के 3 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों के गढ़ में ही वोटरों की सुस्ती रही। वे वोटरों को घर से बूथ तक नहीं ला सके। खास यह है कि मंत्री 6 माह पहले विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों पर रिकॉर्ड मतदान कराने में सफल रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी अपनी ही विधानसभा सीटों पर 10 से 21% तक कम मतदान हुआ। इससे इतर कांग्रेस कम मतदान को फायदे के तौर पर देख रही है। आंकड़े बताते हैं कि होशंगाबाद लोकसभा सीट पर 67.21 वोट पड़े। यह पिछले चुनाव में पड़े कुल वोट 74.19% की तुलना में 6.98% कम है। चिंता इसलिए है कि इसी लोकसभा सीट से 2 कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह और राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल आते हैं। यहाँ की 8 विधानसभा सीटें भाजपा के पास है। वहीं डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल के गृह क्षेत्र रीवा संसदीय सीट पर भी 10.91% कम वोटिंग हुई है। यहाँ भी 8 में से 7 विधानसभा सीटें भाजपा के पास है। सबसे ज्यादा वोटिंग गिरने का रिकॉर्ड सीधी संसदीय सीट ने बनाया है। यहाँ 2019 की तुलना में मत 13% घट गया है। इससे चितरंगी से राज्य मंत्री राधा सिंह भी सवालों के घेरे में है। वहीं 7 विधायकों वाली सीट जबलपुर संसदीय सीट पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का प्रभाव वोटों का प्रतिशत बढ़ाने में सफल नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि जहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, वहां भी वोटिंग कम प्रतिशत हुई है। सतना संसदीय क्षेत्र के राज्य मंत्री रैगांव से आती है प्रतिमा बागरी पूरे चुनाव में सक्रिय रही, लेकिन वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने में सफलता नहीं मिली। यह मतदान का प्रतिशत लगभग 9% गिरा है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार के रीवा लोकसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला आते हैं। उसी लोकसभा सीट में वोटिंग प्रतिशत लगभग 10% कम हुआ है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को शायद उम्मीद रही होगी कि जहां से उनके सरकार के उप मुख्यमंत्री आते हैं वहां तो ताबड़तोड़ वोटिंग होगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। दमोह लोकसभा सीट से देखा जाए तो जवेरा विधानसभा सीट से राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और लाखन सिंह पटेल भी मतदाताओं को घरों से निकालने में सफल नहीं हुए, जबकि दमोह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की थी। ऐसे में यहाँ पर भी वोटिंग प्रतिशत गिरा है। यही हाल शहडोल संसदीय क्षेत्र का भी रहा है, जबकि सीधी में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट गिरा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटों की भाजपा इस बार इकलौती बची सीट छिंदवाड़ा को लेकर खासा अलर्ट रही। केंद्र से लेकर राज्य के नेताओं ने ताका झोंकी। हर बूथ पर 370 वोट डालने का लक्ष्य था, फिर भी यहाँ पिछले चुनाव से लगभग 3% कम वोटिंग हुई। यह रिकॉर्ड जीत पर संशय है। अब बताया जा रहा है कि कमलनाथ की भावुकता के बाद वोटिंग कम हुई है। ऐसे में जहां भी जिस लोकसभा सीट में वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, वहां पर पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की और गिरे हुए वोटिंग प्रतिशत को कांग्रेस अपने फायदे के पक्ष में देख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को मतगणना के बाद परिणाम निकलकर क्या सामने आते हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.